कुलदीप यादव इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद पहले मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। कारण ये बताया जा रहा है कि अक्षर पटेल गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी का ऑप्शन देते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुलदीप यादव अगर गेंदबाजी करते तो शायद भारतीय टीम वो मुकाबला जीत जाती, विकेट ज़्यादा निकालते। कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर जो उनकी गेंदबाजी है उस पर बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि कुलदीप यादव मतलब चाइनामैन स्पिनर है, उनके मतलब बोलते हैं ना गोगली जो भी फेंकते हैं उन्हें कोई समझ नहीं पाता। लेकिन ऐसे में कुलदीप, किसी ने नहीं सोचा था कि कुलदीप यादव को आप बाहर बिठा के रखोगे, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को। लेकिन वे कि टीम इंडिया बैटिंग डेप्थ के पीछे बहुत भागती है कि भाई हमें बैटिंग चाहिए, 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए। उसी चक्कर में आप अपना मतलब बोलते हैं कि अच्छा खासा बॉलर कुर्बान कर देते हो। वही हुआ पहले टेस्ट में कुलदीप यादव के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके का एक्सपीरियंस है उनके पास और जिस तरीके के वो स्पिनर है, मुझे लगता है कि एकदम अलग है उनकी जो खूबियां, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल सभी जो गेंदबाज है इस समय भारतीय टीम में, स्पिनर्स खास तौर पर, उनसे बेहद अलग है, तो उन्हें टीम में शामिल करना चाहिए था। और जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं खास तौर पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे, क्योंकि उन्हें जो है स्पिन पर, टर्निंग पिचेस पे खेलना वैसे भी दिक्कत पैदा करता है और उन्हें मुश्किल भी होता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या वो दूसरे मुकाबले में खेलेंगे, क्या उन्हें दूसरे मुकाबले में शामिल किया जाएगा। और इस पूरे मामले पे कुलदीप यादव पर एक बड़ा बयान आया है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान का, तो उस पर भी नजर डालते हैं। मैंने कुलदीप को देखा और बस सोचा कि भगवान का शुक्र है कि वो पहला टेस्ट नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो लड़का बाएं हाथ और कलाई का स्पिनर है जिससे हम उसे नहीं समझ सकते हैं, या हम कभी भी उसे सही से नहीं पढ़ पाएंगे। उसके ऊपर हावी होने के लिए हमें श्रृंखला में काफी समय लगेगा। जिस तरीके से इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने अपना बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि कुलदीप यादव अगर पहले मुकाबले में खेलते तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत होती। उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके के वो गेंदबाज है, उनकी गेंदबाजी को समझना, उनके गेंदबाजी पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल है। और कुलदीप को समझने में बल्लेबाजों को शायद ये पूरा सीरीज लग जाता, पूरी श्रृंखला लग जाती उनकी गेंदबाजी को समझने में, उन पर हावी होने में। तो कहीं ना कहीं अपना डर जाहिर किया है पूर्व क्रिकेटर ने, जिस तरीके से कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बीसीसीआई है, जो सेलेक्टर्स हैं, वो जो है अपने जो टीम के गेंदबाज हैं उनकी जो ताकत है वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें पहले मुकाबले का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन इस बयान के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव जिस तरीके का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिस तरीके की उनकी कला है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, स्पिन करते हैं, बहुत अलग तरीके से गेंदबाजी करते हैं, उन्हें जरूर दूसरे मुकाबले में हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जडेजा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस समय आपके पास ये दिक्कत नहीं है कि आप अक्षर पटेल को हटा के उन्हें रखिए। मुझे लगता है कि आप अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अश्विन, इन तीनों को एक साथ भी खिला सकते हैं, एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल, क्योंकि आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, 8 नंबर तक, 9 नंबर तक हमें बल्लेबाजी चाहिए, उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा बॉलर अपना जाने देंगे। यही मुझे लगता है युजवेंद्र चहल के साथ भी यही हुआ है। ओडीआई T20 में रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण उनके बाहर होने का यही है कि वो मतलब बल्लेबाजी नहीं कर सकते। और टीम इंडिया को T20 में नंबर 8 तक बल्लेबाजी चाहिए, और यहाँ पे आपको नंबर 9 तक बल्लेबाजी चाहिए टेस्ट में। इस चक्कर में अगर कुलदीप यादव को आपने शामिल किया तो चलिए, अक्षर पटेल ने अच्छा किया भाई, ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं किया, पहले मुकाबले में अच्छा किया, उन्होंने विकेट चटकाए, रन भी आपके लिए बनाया। लेकिन अगर कुलदीप यादव होते, और क्या पता कि वो 5 विकेट हॉल, 6 विकेट हॉल ले जाते, क्या पता कि दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को वो 250 रन में, 250 रन के अंदर ही ऑल आउट कर देते। तो अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि आप अगर अपना विकेट टेकिंग बॉलर भेज रहे हो तो रनों का पीछा तो आप तभी करोगे ना जब रन बने होंगे। अगर सामने वाला गेंदबाज रन बनने ही नहीं देगा तो आप चेज किसे करोगे? यही सबसे बड़ी बात होती है। अगर कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद कुछ रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन वही है कि अब तो जो हुआ वो हुआ, चलो भूल जाओ। लेकिन अगले मुकाबले से ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए टीम इंडिया को कि कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को आप बाहर नहीं बिठा सकते प्लेइंग 11 से। बिल्कुल, जिस तरीके से टॉम हार्टली एक्स फैक्टर बने, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद 7 विकेट लिया, भारतीय मैदान में आके भारतीय बल्लेबाजों का विकेट चटका। हो सकता था वैसा कुछ कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए कर सकते थे, जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस। और ना सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, भारतीय पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मुकाबले से पहले ही बयान दिया था कि कुलदीप यादव के पास एक्सपीरियंस है, उन्हें खिलाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि आपको बैटिंग डेप्थ में उतना नहीं जाना चाहिए, आप क्यों चाहते हैं कि आपके पास 9 नंबर तक बल्लेबाज रहे, उसके बजाय आप एक बेहतर गेंदबाज को रखिए जो कि आपकी गेंदबाजी को बहुत बेहतरीन करे। आपको बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ के पीछे नहीं जाना चाहिए, और वही हुआ, बैटिंग डेप्थ के चक्कर में आपको मुकाबला हारना पड़ा। बिल्कुल, बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ फैन स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।